मुंगेर यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं और इसमें कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितने सब्जेक्टिव हैं, कितने का आंसर देना है, कैसे आप लोग को कॉपी लिखना है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो का बिना स्किप किए देखिएगा, जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन का जितने भी है, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, सभी चीज़ें आप लोग को पता चल जाए आसानी से। और भी सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बारी बारी से हम सभी ईयर का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अपलोड करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2020 का ये पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोग को टाइम देख रहा होगा ईयर 2020, टाइम 3 आवर टोटल दिया जाता है आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए और फुल मार्क्स 100 मार्क्स होती है। और जो लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव यदि आपको देखना है तो वो भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर भी है तो उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। पहले ये सब्जेक्टिव देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ की परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि जितना हो सके आप अपने से बना के आंसर भी दे सकते हैं। यदि आपको किताबी नॉलेज सिर्फ नहीं है तो आप बना के भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दें। सभी प्रश्नों के मान बराबर है, यानी सभी क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ईच कंपलसरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स है, यानी 20 मार्क्स यहाँ से हो गया। बाकी वजह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ देखिए और भी जितने सब्जेक्ट थे वो सब में एमसीक्यू क्वेश्चन होता था, लेकिन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया गया, यानी कि सही गलत का पहचान करें, आपको ट्रू फॉल्स करना होगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही या गलत है, स्पष्ट करें। तो भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है, या भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, या तो सी नंबर देखिए उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हुआ है, या तो फिर भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घट रहा है। तो ये सही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घट रहा है। तो ये ट्रू फॉल्स जो भी होगा इसमें आपको देना होगा। इसमें यहाँ पे ए नंबर से बात करें तो देखिए ए नंबर, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है, तो पूरी तरह विकसित अभी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी कि अभी गति अर्थव्यवस्था को पाने के लिए गतिशील है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी नंबर जो है, इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो ये भी गलत है। उद्योग प्रधान नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से मूलतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हुआ है, तो उदारीकरण से परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा घट रहा है, तो ये सही बात है। पहले कृषि का हिस्सा 80% जीडीपी डिपेंड करता था और धीरे धीरे अब घटते घटते 28% समथिंग रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1966 से लेकर 1969 में नियोजन अवकाश थी, तो ये सही बात है, जो कि योजना अवकाश जिसको बोला जाता है 3 साल का रहा था राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1966 से 69 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व अनुपात कुल जनसंख्या का कुल भूमि क्षेत्र का होता है, तो सही बात है ये कि जितने भी देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जैसे कि जितना भी आपका क्षेत्रफल है जिस भी राज्य का या जिस भी देश का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर कितने ज़्यादा लोग हैं या कितने कम लोग हैं। जैसे कि घनत्व की बात करें तो राज्य में बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की घनत्व सबसे कम है, वहाँ पर सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं, जबकि बिहार में 10 प्लस लोग रहते हैं, 1034 समथिंग कुछ लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर आपका है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 ईस्वी में पारित किया गया था, तो ये सही है। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में ही आया था और भारत में जो प्रथम औद्योगिक कारखाना भी हुआ था तो 1948 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा, सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड लेवल पे फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विकास के लिए भूमि सुधार आवश्यक है, तो ये भी सही है, कृषि विकास के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं, जो कि आपको ट्रू और सही गलत का पहचान करना था। ये तो बहुत ही आसान है कि सही गलत बस लिख दिए, आपको 2-2 मार्क्स मिल गया। तो यहाँ से आप 10x2 यानी कि 20 मार्क्स कंफर्म उठा लीजिएगा, जिससे कि आपको पास होने में सहूलियत मिले और अच्छे से पास हो सके। दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, देखिए भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये विवेचना यदि आप सही से करते हैं यहाँ पे तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी कि आपको कम से कम 20 मार्क्स में 4 से 5 पेज लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 20 मार्क्स या 18 मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति
से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। तो इसको अच्छे से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। बहुत लोग क्या करते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये कहीं गेस्ट पेपर से खोज लेते हैं और बस इसके बारे में लिख देते हैं। नहीं, ये लिखेंगे आप, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा और 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभाव की समीक्षा करेंगे तो कि क्या समीक्षा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, तो ये भी 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स का पूरा लिखने पे मिलेगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयत्नों की विवेचना कीजिए। तो विवेचना करना पड़ेगा कि आपकी भूमि सुधार से क्या समझते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करें, जबकि 1991 में औद्योगिक नीति जो डॉक्टर मनमोहन ने अपनाया था उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी को परिभाषित करें, भारत में गरीबी के क्या कारण है। तो गरीबी के क्या कारण है इसके बारे में पूरा आपको परिभाषित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर कि भारत में बेरोजगारी की समस्याओं की समीक्षा करें और भारत सरकार द्वारा इसके समाधान के प्रयासों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ के बेरोजगारी की समस्याओं की समीक्षा करना होगा और इस पे आपको प्रकाश भी डालना होगा, तो इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्यात संवर्धन के उपायों पर विचार करें कि क्या निर्यात में बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। भारत में कृषि साख के विभिन्न क्षेत्रों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो भारत में कृषि साख के विभिन्न स्रोतों के बारे में यहाँ आलोचनात्मक समीक्षा करना होगा। अब देखिए आलोचनात्मक का मतलब होता है अच्छे प्रभाव को समीक्षा करना होगा, जो भी समीक्षा, यानी ये नहीं कि आप आलोचना करने लगे इसका सिर्फ। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मूल्य वृद्धि के कारणों का परीक्षण कीजिए, देश में कीमतों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सभी 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें से सिर्फ आपको 9 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, जो कि हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपका वो सही और गलत हो गया। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स का हो जाएंगे और इसमें से यदि आप 45 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ऐसे तो दोनों जो भी ऑनर्स पेपर होगा इस दोनों पेपर को मिला के आप यदि 90 मार्क्स ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। जैसे किसी में यदि आप 60 ले आते हैं और किसी में 30 भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं पसंद आने पर। जय हिंद, जय भारत।